वालेकुम भाई साहब, वो कौन सी आयत में सूरह निसा में तुम हरगिज़ इंसाफ नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकते? ओदा भेजिए ना प्लीज़। बीओ में हरगिज़ इंसाफ नहीं कर सकते, तुम अदल नहीं कर सकते, भेजिए ना प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वो है सूरह निसा में है, शुरू में ही है, दो तीन तीसरी आयत में है। लेकिन हम जब कोई अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं ज़फ़र भाई, तो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये कुरान है। यही तो गड़बड़ हुई ना। जब कोई आदमी सुनता कोई बात तो अलग तरीके से सुनता, फिर समझता उसको अलग तरीके से, जब दुनिया को रिपीट करके सुनाता तो अलग तरीके से सुनाता। ये जब ओरल बातचीत चलती ना, तो वो ओरल बातचीत में तब्दीली हो जाती है। इसीलिए रिवायतों में कमज़ोरी है। उन्होंने उनसे सुने। जब कोई चीज़ लिखी जाती ना, तो अल्फाज पकड़ में आ जाते। उन्होंने बोलते मैं 25,000 बोला, उन्होंने बोलते नहीं मैं 25 ने 26,000 बोला। वो एक आदमी 17 बोलते रहता, सामने वाला 18 सुनते रहता। ऐसा सही नहीं है, इसलिए लिखने का हुक्म है। अब आप तुम हरगिज नहीं कर सकते, हरगिज इंसाफ नहीं कर सकते बोल दिए 2 बार। वहां हरगिज का तो सवाल ही नहीं है। अगर तुम इंसाफ अदल न कर सको तो फिर अलवाहिदा, एक पे रहो। फिर फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम। अगर तुम अदल नहीं कर सकते, ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह तक़सितु, अगर पैसों के मामले में इंसाफ नहीं कर सके तो यहाँ समझना है तक़सीत का मतलब क्या है, तादील का मतलब क्या है, अदल का मतलब क्या है। पैसों में इंसाफ होता, बीवियों में इंसाफ नहीं होता, बीवियों में अदल होता। ये अदल और इंसाफ का मतलब समझना है। इंसाफ का मतलब बराबरी का हिस्सा, सबका बराबर बराबर। 10,000 में 10 लोगों को बांटना है तो सबको 1,000 देना है। लेकिन अगर 10 लोग किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो 10 के 10 की तनख्वाह एक जैसी नहीं रहती। 50,000 सबकी तनख्वाह नहीं रहती। मैनेजर की तनख्वाह अलग रहती, अकाउंटेंट की अलग रहती, पोछा मारने वाले की अलग रहती, चाय बनाने वाले की अलग रहती। ये सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। इसे अदल कहते हैं। जो जितना अच्छा है उसको उतना हक मिलना चाहिए। बीवियों में अदल का मतलब यह है कि जो बीवी ज्यादा अच्छी है उसको ज्यादा वक्त देना चाहिए, उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उससे ऑटोमेटिकली मोहब्बत ज्यादा रहती। खाने पीने के मामले में, स्टेटस के मामले में सबको एक जैसा रखना है। यहाँ पैसा आ गया, इसको बोलते हैं इंसाफ। नहीं मैं एक बीवी को बहुत ज्यादा अमीर बना के रखूंगा, दूसरी बीवी को गरीब रखूंगा, ये ना इंसाफी है। मैं उसको खाने के पैसे 10,000 दे रहा हूँ, दूसरे को खाने के पैसे जो है 50,000 दे रहा हूँ, ना इंसाफी है ये। यहाँ ये हो सकता है कि किसी का घर उसके वालिदैन की तरफ से मिल गया, उसके पास ज़ाती घर है, तो दूसरी बीवी का जो है कोई वालिदैन की तरफ से घर नहीं मिला। जहाँ पैसों का मामला आ गया, जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ आ गई, तो वहाँ पर आपको इंसाफ करना है। जब एक के पास ऑलरेडी पहले से घर है, अब उनको तो घर का किराया दे रहे हैं, तो मेरे को भी देना बोले तो नाइंसाफी हो गई फिर। नहीं, तुम्हारे पास पैसे पहले से घर रहने के लिए है। मेरा क्या मसला है? खाना खिलाने का मसला है। बच्चों का मसला आ गया, उनके बच्चों पे जितने पैसे खर्च करा मेरे को भी उतने पैसों पे यहाँ भी खर्च करना है। लेकिन बीवियों की नाइंसाफ़ी की वजह से, बीवियों के साथ अदल नहीं होने की वजह से बच्चे भी खराब होते। क्योंकि एक बीवी अगर बदतमीजी कर रही तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा ना दूसरी बीवी के पास, वहां रहूंगा, उन्हें मेरे साथ अच्छी रही तो मेरा वक्त वहां गुजरेगा, जहाँ मेरा वक्त गुजरेगा वहां के बच्चे मेरे से परवरिश पाएंगे। बीवी खराब है तो मैं घर को नहीं जाऊंगा, मैं घर को नहीं जाऊंगा तो बच्चे खराब होंगे। ये अदल और इंसाफ का बहुत बड़ा मसला है, इसको समझना चाहिए और सबको समझाना भी चाहिए। ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों को शादी करते वक्त ये समझा के भेजना चाहिए। इंसाफ और अदल में ये फ़र्क है।